आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। सच्ची विनम्रता यह है कि आप वो जाने जो आप नहीं हैं, पर साथ ही ये जाने कि आप मसीह में क्या हैं। आप में से कितनों में अपने जीवन के लिए एक सपना है, आप कुछ महान करना चाहते हैं? आप में से कितने इससे हताश हो जाते हैं कि इसमें कितनी देर लगेगी? मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ। 40 साल पहले मैं होम बाइबल स्टडी में पढ़ाती थी, जिसमें करीब 12 लोग थे शुरुआत में, और फिर ये बढ़ी और करीब 25 हो गई, और मैंने वहाँ 5 साल तक पढ़ाया, और फिर उसके बीच में हमने एक और को जोड़ा। इसलिए अंतिम 2.5 साल मैंने होम स्टडी ग्रुप को पढ़ाया, और मैं प्रचार कर सकती हूँ, मैं तकरीबन वैसे ही प्रचार कर सकती हूँ। और मैं 25 लोगों के साथ अपने लिविंग रूम में बंद थी। मुझे अपनी फुल टाइम जॉब छोड़नी पड़ी। आर्थिक रूप से मैं बहुत ही ज़रूरतमंद थी। बेशक लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे कुछ नहीं मिलता था, और वो मेरे जीवन में सिद्ध होने के दिन थे, और हमें उसकी ज़रूरत होती है। सबसे बदतर बात जो हो सकती है वो ये कि आप किसी नए परिवर्तित मनुष्य को एक ऊंचे स्थान पर तरक्की दे दो। बाइबल में लिखा है वो हो जाएगा। अपने दिमाग में धुंधले और अभिमान से भरें। यही लिखा है एम्पलीफाइड में। मैं अभिमान से भरे लोगों की बात कर रही हूँ। इसलिए बस ये मत सोचिए क्योंकि आप में हुनर है कि आपको उस पद पर तरक्की मिले, क्योंकि चरित्र हुनर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि सब लोग बस यही करना चाहते हैं कि अपने हुनर को प्रदर्शित करें कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा और संसार में इसे करना पड़ेगा, पर यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं अपने वरदान और हुनर के साथ, फिर उसमें सिद्धता सिद्धता आनी चाहिए। यदि आप चर्च में वहां बैठकर अपने वर्शिप लीडर की तरह देख रहे हैं, थोड़ा आलोचक भाव से इर्द गिर्द गाते चक्कर लगाते, इसलिए वो वहां ऊपर है और मैं आप नहीं। मैं लोगों को टीवी पर प्रचार करते देखती थी और मैं बस सोचती थी मैं उनसे बेहतर प्रचार कर सकती हूँ। मुझे पता नहीं मैं वहां क्यों नहीं हूँ। मैं प्रचार के चक्कर लगा सकती थी उनके इर्द गिर्द। इसी कारण मैं उन 25 लोगों के ही बीच घिरी रही। इसलिए नहीं कि मैं प्रचार नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि मैं अभिमानी से भरी थी। चलिए भी, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, और मैं इतना धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझ में इंतजार करने की क्षमता डाली, मुझ में इंतजार की क्षमता डाली, मुझ में इंतजार की क्षमता डाली। मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ यदि आप परमेश्वर के सही समय के लिए इंतजार करते हैं तब आपको कहीं ज्यादा प्राप्त हो सकता है, पर यदि आप जल्दी ही तरक्की पा जाते हैं, आप बस एक पटाखे की तरह फट जाएंगे और बुझ जाएंगे बहुत ही जल्दी, इस तरह से। आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 8। मैं ये कहूंगी कि ये इसने मुझे बचाया, और मैं जानती हूँ कि यीशु ने मुझे बचाया। पर भाई, क्या मुझे व्यवस्था विवरण अध्याय 8 से कोई समझ प्राप्त हुई? ये बाइबल में बहुत ही शानदार अध्याय है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। वह नहीं, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। इसलिए परमेश्वर ने इन सब इज़राइलियों को निर्जन प्रदेश में फंसा कर रखा था, और वे किसी भी तरह अपनी देखभाल नहीं कर सकते थे, और उन्हें
परमेश्वर पर ही निर्भर रहना पड़ता था और वो उन्हें एक कठिन लंबे मार्ग से ले गए, वो उन्हें आसान मार्ग से नहीं लेकर गए। वो उन्हें एक कठिन लंबे मार्ग से लेकर गए, पर ये उसका मकसद था और वो ये कि उन्हें एक ऐसा मुकाम दिखाए जहाँ वे उन्हें आशीष दे सके, हर चीज़ से परे जो शायद वो कल्पना भी ना कर सके। और आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से निराश ना हो, परमेश्वर में भाग लें। आमीन। इब्रानियों 11:6 और विश्वास बिना उसके प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यदि आप पूरे मनोयोग से परमेश्वर की खोज करते हैं तो आज का प्रतिफल आपकी तरफ आएगा। और बजाय नाराज होने के क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जैसे मैं अभी बहुत हद तक यही करती थी, धन्यवाद प्रभु का कि उसकी टाइमिंग परफेक्ट है और उन्हें ये जानने दे कि आप जानते हैं कि आप कब तैयार हैं, कि परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोल देंगे और आपको तरक्की देंगे। वचन 7, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। और पता है, हम इस तरह से आज संबंधित नहीं है, पर आपको मुद्दा समझ आ गया होगा। मुझे अंजीर और अनारों के पेड़ नहीं चाहिए, पर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, पर उससे तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। जब यहाँ ये आता है महत्वपूर्ण भाग पर, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसका धन्य मानेगा, इसलिए सावधान रहना। कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तो खासकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो। वचन 14, और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। और चलो यहाँ कुछ और वचनों की ओर देखते हैं। वचन 17, और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु आप ईमानदारी से अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे आमीन संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खासकर बांधी थी, ताकि आज अपनी वाचा धरती पर स्थापित कर सकें। और मेरा मानना है कि हम एक महान फसल की कटनी प्राप्त कर सकते हैं, पर इसमें लगेगा कि हम सब संसार में हैं, जाएं अपना अपना उजाला चमकने दें। इसका मतलब यह है कि हमें खुद को, अपने मन को अपने से हटाना है, और जो हमें चाहिए और जिसकी हमें ज़रूरत है, और हम क्यों वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, और हम हर दिन उठें और कहें, प्रभु आज मैं आपके लिए क्या करूं, आज मैं आपके लिए क्या करूं। और मुझे उम्मीद है कि ये सफल हो रहा है और आप समझ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप अभिमान को भी समझ रहे हैं। अभिमान परमेश्वर को हमारी मदद करने से रोकता है, क्योंकि परमेश्वर केवल विनम्रों की ही मदद कर सकते हैं। याकूब 4:6 आपको बहुत जरूरी लगेगा। याकूब 4:6 वो तो और अनुग्रह देता है। क्या आप उस अनुग्रह के लिए धन्यवादी नहीं? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, इसलिए अनुग्रह केवल वो दया नहीं जिसके मैं योग्य नहीं, पर यह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जो मेरे जीवन में चीजें होने देता है जो मैं स्वयं नहीं कर सकती। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं जो हूं वो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। और उसने कहा, मैंने तुमने सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम किया है, और ये केवल मैं ही नहीं था जो ये कर रहा था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था जो मुझ में कार्य कर रहा था। और मैं आपको बता दूं, मैं साल भर के लिए अपने कैलेंडर की ओर देखती हूँ और कहती हूँ, मुझे कोई अंदाजा नहीं
मैंने कैसे कर लिया। आज मैंने किसी से कहा इस साल मुझे 15 और शिक्षाएं देनी बाकी हैं, और अगर मैंने सोचा होता इस तरह से 15 मुझे 15 संदेश तैयार करने होंगे, पर आप जानते हैं क्या, परमेश्वर ये करेंगे, और परमेश्वर वो सब करेंगे जो आपको जरूरत है कि वो करें, यदि आप उन तक रुके रहें। आप में से बहुत से अलग अलग परिस्थितियों से निपट रहे हैं जिससे मैं नहीं वाकिफ। शायद आप एक ऐसी नौकरी पर जहां नहीं जाना चाहते जा रहे। परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह देंगे कि आप उन्हें सहें और अपना प्रतिनिधित्व करें। शायद आप परिवार की ऐसी परिस्थिति में जहां आप नहीं रहना चाहते, पर सब ठीक हो जाएगा। हम स्वयं के लिए अफसोस करना बंद करना चाहते हैं क्योंकि हम सारा समय कंफर्टेबल नहीं। आप लोग जो वहां पर हैं, मुस्कुराइए, मेरी ओर मुस्कुराइए। क्या ये सच नहीं है? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप सुबह उठे और सोचे मैं वो सब कर सकती हूँ, आज वो मुझे करने की ज़रूरत है, मसीह के ज़रिए मैं करूँगी, मैं इस दिन को एक बढ़िया दिन बनाऊँगी, ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। मुझसे ये नहीं होगा, आज मैं क्या करूँगी, आज का दिन। पता है आपका रवैया क्या है? वो आपका ये जो कोई नहीं बदल सकता सिवाय आपके। आपको वो बदलना होगा बहुत ही जल्द। वो और भी अनुग्रह देते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस बुरी मनुष्य से पार पाने और अन्य से। इसलिए वे कहते हैं परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। वो जो इतने विनम्र है कि इसे ग्रहण करे। तो ये यहाँ है कि ये कैसे होता है। प्रभु मेरी मदद करे। इसी प्रकार ये प्रार्थना काम करती है, मेरी मदद करे। मेरा मतलब है सालों साल पहले, और मुझे अभी भी ये याद है, मेरा मतलब 25 साल पहले, मुझे ये याद नहीं था, मिनिस्ट्री कायम थी और अच्छी चल रही थी, पर ये बहुत छोटी थी और मैं पूरी सृष्टि में घूम रही थी प्रचार करते हुए, हर एक को, हर चीज़ को, जो भी सुने। और ओ माय गॉश, मैं कितना परिश्रम कर रही थी। हैरान ये है कि मैं मर नहीं गई बस। और मुझे याद है मेरे जीवन में एक पूरा वर्ष ऐसा था जहाँ मैं बस ये कहते घूमती रही, प्रभु मेरी मदद करे, प्रभु आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं अंत में उस मुकाम पर पहुंची जो मैंने सोचा था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे किस बार में मदद चाहिए, बस मुझे पता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरा मतलब है कि मैं इतनी सूक्ष्मता से जागरूक थी कि यदि परमेश्वर ने मेरी मदद ना की तो मेरा सिर फट जाएगा, और आपको बस पता नहीं होता कि आपको क्या करना है। सबसे बढ़िया प्रार्थना है जो कि जानी चाहिए, प्रभु मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, प्रभु मेरी मदद करें प्रभु मेरी मदद करें। अब एक और शास्त्र वचन है, 1 पत्रस 5:5, और ये एम्प्लीफाइड बाइबल में सचमुच ये लंबा है। हम आपके लिए इसे स्क्रीन पर दिखाएंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम 1 मिनट रुकें। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्रभु सेवक और चर्च के आत्मिक मार्गदर्शक, उन्हें उचित आदर देकर उनकी सलाह मानते हुए तुम सबके सब विनम्रता को ओढ़ लो। हम बात करने वाले हैं कैसे विनम्रता को पहनना है, इससे पहले कि आज हम यहाँ से जाएं। सेवक के भेष में रहें ताकि इसके कपड़े आपसे उतारे ना जाए। विनम्रता एक आवरण, अभिमान और जिद से आजादी पाएं एक दूसरे की ओर, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों के विरुद्ध हैं। ढीठ, अपना अधिक जोर डालने वाले, तिरस्कार करने वाले, खुद को ज्यादा समझने वाले और सेक ही मारने वाले, और वे विरोध करता है, हताश करता है और उन्हें हराता है पर वो विनम्रों को अनुग्रह करता है। अब कई बार जब हम कोशिश कर रहे होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने की और वो कारगर नहीं होता, हम शैतान को डांटने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि शत्रु हम पर हमला करता है, पर हम हर चीज को आरामदायक नहीं ले सकते, वो शैतान की ओर से नहीं आती। कई बार हम कंफर्टेबल होते नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम इसे गलत तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसे अपने बल पर करने की कोशिश कर रहे हैं बजाय उसकी ओर से आने की, और उन पर झुकने और बताने की बजाय देखो मुझे ये भी नहीं, यदि ये आप नहीं, पर यदि आपकी इच्छा है, केवल आप ही वो हैं जो इसे कर सकते हैं, इसलिए मैं बस ये कर रही हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पूरी तरह आप पर निर्भर हूँ। ये यकीनन काम करेगा, जरूर काम करेगा।
क्या किसी को प्रकाश प्राप्त हो रहा है? आप में से कुछ को अपनी प्रार्थना शायद बदलनी पड़े। आप कितनी सामर्थ्य प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को खोजते हैं। मेरा मतलब है गंभीरता से पिछली बार कब था जब आप परमेश्वर के सामने आए और सचमुच परमेश्वर से आपने प्रार्थना की? मैंने प्रार्थना का एक सेशन किया था 2 या 3 सप्ताह पहले और इसने मुझे डरा दिया। ये थोड़ा डराने वाला है और ये होना चाहिए कि जब आप इस तरह से प्रार्थना करें, क्योंकि अभिमान से समस्या ये है कि वो छुप जाता है, आपको पता ही नहीं होता। इसलिए परमेश्वर से मांगना कि वो इसे प्रकट करें, तो ये एक थोड़ा-सा डराने वाला है। पर एंड्रू मूरे कहते हैं, उन्होंने कहा कि विनम्रता सभी गुणों में से सबसे महान है, पर ये हमें नहीं आएगी बिना उसे खोजने के कुछ दौरों को अपनाएं और प्रार्थना करना और उसी क्षेत्र में लगातार अध्ययन करना। अब आप जानते हैं, मुझे मालूम है शुक्रवार की शाम की भीड़ है और कई बार शुक्रवार की रात को हम हो जाते हैं। खैर, आपको सभी किस्म के लोग मिलते हैं, लोग जिन्हें पता नहीं कि वो क्या करें और वे आ जाते हैं या जो कुछ भी हो। शायद ये आपके लिए थोड़ी गहरा वाली बात हो, पर मैं इसे थोड़ा सरल बनाना चाहूंगी। यदि आपको इससे आज कुछ ना मिले, यदि ये आपके सर के ऊपर से जाता है, तो बस यहाँ से जाएं एक रवैया लेकर, मैं परमेश्वर की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं। और मुझे इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं लोगों से दुर्व्यवहार नहीं कर रही क्योंकि मैं किसी से बेहतर हूं। ये शुरुआत के लिए अच्छी जगह, इसलिए आप कुछ और ना पा सके, ये कुछ वाकई याद रखें। आप जानते हैं कि आप एक बढ़िया व्यक्ति हैं, पर आप बाकियों को किसी तरह नीचा ना दिखाएं। आमीन। सिर्फ इसलिए कि आज मैं मंच पर हूं, ये परमेश्वर को प्रभावित नहीं करता। उन्होंने मुझे यहाँ डाला है, पर वो यहाँ से मुझे हटा भी सकते हैं, क्योंकि वे हम सबसे एक समान प्रेम करते हैं और हम में से हर एक के लिए उनकी एक अलग योजना है। काश मैं फिल की तरह गा सकती, पर मैं नहीं गा सकती। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं 4 या 5 वाद्य बजा सकूं, पर परमेश्वर ने मुझे वो वरदान नहीं दिया। दरअसल मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा यदि मैं सब कुछ कर सकूं, पर सबको अलग अलग चीजें प्रदान की हैं। पर परमेश्वर जानते हैं कि मैं कैसी हूँ और वे जानते हैं कि आप कैसे हैं और वे जानते हैं कि आप क्या कुछ झेल सकते हैं और मैं क्या कुछ झेल सकती हूँ। और बेहतर होगा कि हम प्रार्थना करें कि वो हमें उससे ज्यादा ना दे जो हम संभाल ना सके और फिर उन्हें महिमा मंडित ना कर सके और हमें अभिमान आ जाए। मुझे उससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए जितना मैं संभाल सकूं। मुझे उतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं चाहिए जितना मैं झेल सकूं। मुझे इससे अधिक लोकप्रियता नहीं चाहिए जिसे मैं संभाल सकूं। मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए जो मैं ना रख सकूं अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने के लिए। मुझे आज मजा आ रहा है। यहाँ कुछ बयान है एंड्रू मोरे के। विनम्रता वो स्थान है जहां पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भरता हो। विनम्रता की कमी, अभाव और असफलता के लिए पर्याप्त व्याख्या है। विनम्रता को कभी भी सर्वोत्तम महत्व नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए, और मैंने जोड़ लिया सिवाय यीशु के जीवन में वो हमारा उदाहरण है। अभिमान से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। यह हमारे स्वभाव में ही है। यह हमारी नजर से छिपी हुई चीज है। दीनता और विनम्रता मसीह के सच्चे चेलों की विशेष पहचान है। पतरस को अभिमान की समस्या थी और उसे विनम्र किया गया और फिर उसके बाद वो निडर हो गया। भाई, एक दिन में 3000 लोगों का उद्धार। परमेश्वर से मांगने के लिए साथ रहे। प्रार्थना करें कि यदि आप में अभिमानी आत्मा है या किसी भी तरह से लोगों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं और आप में से कुछ सोचेंगे बेशक मुझ में अभिमान की समस्या नहीं है, मुझे इससे समस्या नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप मसीह में क्या है। सच्ची विनम्रता ये जानना है
जो आप नहीं जानते, और साथ ही ये भी जानना कि आप मसीह में क्या हैं। मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। अभिमान के पीछे है प्रेम के अभाव और अन्य लोगों की ज़रूरतों के प्रति नज़रअंदाजी, उनकी भावनाओं, उनकी कमजोरियों के प्रति ये सभी जल्दबाजी के फैसलों का उद्गम है। यह गुस्से का प्रकटीकरण और झुंझलाहट और कड़वाहट और क्षमा ना करने की भावना। यदि आप किसी से नाराज हैं और आप उन्हें क्षमा नहीं करते, ये अभिमान है। हमारे लिए ये भूल जाना आसान है कि परमेश्वर को हमें कितना क्षमा करना पड़ा था। समझ रहे हैं ना आप? आप जाकर अपने लिए आइसक्रीम ला सकते हैं जब ये खत्म होगा। पर मैं मांस के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रही हूँ। ओके, समझ रहे हैं ना आप मैंने क्या कहा? अब ये है बढ़िया वाला। ये इसके अंत में मेरे पास कुछ है जो केवल पुरुषों के लिए ही होगा। ओके, अब ये पहला हिस्सा, हालांकि ये सबके लिए है, लगता है रोजमर्रा की जिंदगी ही महत्वहीन है और वे अनंत जीवन की परीक्षा है, क्योंकि वो साबित करती है कि मनुष्य की आत्मा क्या है। ये अभिमान है या विनम्रता जो हम में छाई है। अपने असावधानी के क्षणों में हम दिखा देते हैं कि हम क्या है। मैं अभी तक पुरुषों के उस रवैये पर बात नहीं कर पाई, पर ये अभी भी सबके लिए है। यह ऐसा नहीं कि हम जिस तरह हम चर्च में व्यवहार करते हैं उस तरह व्यवहार दिखाएं। ये ऐसे है कि हम घर में व्यवहार करते हैं बंद दरवाजे के अंदर। हम सोचते हैं कि कोई हमें नहीं देख रहा है। अब यह है पुरुषों के लिए। आप कैसे व्यवहार करते हैं जब हाईवे पर आपसे लोग आगे निकलते हैं? ये कोई औरत होनी चाहिए। ओ, मुझे इतना गुस्सा आता है जब डेव कहते हैं कि जरूर कोई औरत होगी। ये एक रवैये की समस्या है। आमीन। इसे औरत क्यों होना चाहिए? क्योंकि ड्राइवर सही ड्राइव नहीं कर रहा। डेव इतने धीरजवान और प्यारे हैं, पर मैं आपको बता दूं उन्हें थोड़ा इसमें बढ़ने की जरूरत है जब उन्हें लोगों पर दया करनी पड़े जो हाईवे पर सब कुछ सही नहीं करते। पर यदि वे अकस्मात किसी के आगे चले आते हैं और वो हॉर्न बजाने लगते हैं और उन्हें गलत इशारे करने लगते हैं, वे कहते हैं चिल्लाते रहो भाई, जरा मुझे ब्रेक दो। गिव मी अ ब्रेक। जब कोई इसके साथ ये करता है तो वो कहते हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए था उन्हें। वो शायद औरत ही होगी। उफ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या किसी ने आपको ठेस पहुंचाई और आप अभी तक क्षमा में पड़े हैं? पता है, हमको असल में इतना करना है कि खुद को विनम्र करें और कहें प्रभु मैं माफ करना चाहती हूँ। हालांकि हमें ऐसा महसूस नहीं होता और हालांकि शायद मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें इसका हक नहीं, मैं आपकी आज्ञाकारी बनना चाहती हूँ। ये अभिमानी है जो हमें इसका कारण बनता है। दूसरे लोगों की तरफ देखे जो उन्होंने हमारे साथ किया, बिना ये जान के कई बार हम भी लोगों को ठेस पहुंचाते हैं और हम इतने आभारी हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए चलो दूसरे लोगों के लिए यही करें। मेरा मानना है कि आत्मा का फल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो चाहता है कि हमारे साथ मिलकर काम करें कि हम अपने जीवन में फल पा सकें। ऊपर वाला आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं।
इसका खर्च उठाया है जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।